कौम मुस्लिम के जवाल का सबब यह है कि इस उम्मत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश कर दिया, और जब से पैगंबर इस्लाम की तालीमात को नजरअंदाज किया इस उम्मत ने, तब से तरह तरह की मुश्किलें सामने आने लगी। गौर फरमाएं, आप लोग कहते हैं रहमत खुदा नाजिल नहीं होती, अल्लाह की रहमत नाजिल क्यों नहीं होती? मुश्किलें आ रही हैं, मसाइब हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, दुश्वारियां। मैं कहता हूं रब की रहमत ही तो है, वरना अमाल तो ऐसे हैं कि उसका अजाब नाजिल होना चाहिए। शुक्र करो कि अजाब नाजिल नहीं होता। इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दिलों की जो आज हमारे दिल जो है ना जंग आलूद हो चुके हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दिलों की जंग को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया जाए। मजीद सरकार फरमाते हैं कि दिलों की जंग को दूर करने के लिए मौत को कसरत से याद किया जाए कि एक दिन मरना है। मौत की सख्ती कैसी होगी, मरने के बाद कब्र में जाना है, कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा। तो सरकार फरमाते हैं कि कब्र और हश्र को याद किया जाए, मौत को याद किया जाए, कि इससे दिलों की जंग दूर होती है। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत की जाए कि इससे दिलों की जंग दूर होती है। तो तिलावत कुरान, अब हमारे यहाँ घरों में होता क्या है, तिलावत कुरान करने को कोई तैयार है नहीं, और रोना सब ये रो रहे हैं कि घर में बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़ी परेशानियां, भागे फिर रहे हैं तावीज़ात के लिए। मौलवी साहब, पीर, फकीर, कलंदर, न जाने किस किस के पास जाएंगे, तावीज दीजिए, तावीज दीजिए। अरे खुदा के बंदे, तेरे घर में तावीज नहीं, मुकम्मल नुस्खा रखा हुआ है, तो कुरान जाके खोल, तिलावत कर। तेरे घर में क्यों आ रही हैं मुश्किलें? भला जिस घर में कुरान की तिलावत हो उसमें भी कभी बलाएं आ सकती हैं, उसमें भी कभी वबाएं आके ठहर सकती हैं। मगर क्या हुआ, न तू खुद तिलावत करता है, न तेरे बच्चे तिलावत करते हैं, न तेरे घर में औरत ऐसी है कि वो कुरान मजीद को खोलकर कभी देखे। ताक में सजा के रख दिया, जीनत बना कर रख दिया। कभी डरते नहीं खुदा से, कभी इस्तगफार नहीं करते, कभी तौबा नहीं करते अल्लाह से। फिर अब 1000 का तावीज ला, 2000 का तावीज ला, 5000, 10,000 का तावीज ले आ, क्या होगा? अरे जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, घर में नाच गाना शैतानी काम, तो शैतान ही आएगा ना घर में। तिलावत कर, फिर देख फरिश्तों की कतार तेरे घर में होगी। तू जब कुरान की तिलावत करता होगा, फरिश्ते कतार दर कतार खड़े होकर तेरे जबान से निकलने वाले अल्फाज को सुनते होंगे और तेरे लिए इस्तगफार करते होंगे। मगर अजीब ट्रेंड चला है साहब, दुकानें खुल गई। अरे मैं कहता हूं भाई, मुसलमान का ईमान इतना कमजोर हो गया, वो अपने रब से फरियाद ना करके किसी बाबा के पास जाएगा, मुझे तावीज दे दो। और औरतों का यकीन इतना कमजोर है, अगर शोहर ने चाय में मीठा तेज बता दिया तो इन्हें नागवार गुजरता है, उसका भी जिक्र कर देती हैं कि बाबा वो चाय भी मेरी पसंद नहीं आ रही है उनको आजकल, जरा कुछ ऐसा कर दो कि बस जैसे मैं कहूं वैसे करें, जो मैं कहूं वो माने, मेरी हर बात तस्लीम करें। याद रहे, ये जिनके पास आप लोग जा रहे हो ना तावीज लेने, दुआ कराने, ये जो गंडे कराने जा रहे हो जिनके पास, ये लोग तुमसे ज्यादा परेशान है। इसलिए कि ये लुक़्मा हराम खाने वाले, ये नाजायज पैसा कमाने वाले, जरा सी बात पर लोगों से हजारों रुपया लेने वाले, तुम क्या समझते हो लुक़्मा हराम खा के इन्हें सुकून मिल जाएगा? सुकून मिलता है लुक़्मा हलाल से। अपना खुद भी हलाल खाइए, बच्चों को भी हलाल खिलाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक के 4 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। सरकार फरमाते, पहला वो जो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता। माँ तड़प रही हो, माँ बीमार पड़ी हो, तेरी मुश्किलें कैसे आसान हो सकती हैं? माँ का दिल दुखा के भी भला कभी तो सुखी रह सकता है। वालिदैन के साथ उसने सलूक किया जाए।
सरकार फरमाते हैं दूसरा वो शख्स है जिसकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी के जराए कम हो, फिर भी वो अपने बच्चों को हराम ना खिला के हलाल खिलाता हो। नबी फरमाते हैं कि उस शख्स को जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। आमदनी के जराए हो, आमद हो, फिर तो आदमी बच जाएगा लुक़्मे हराम से। लेकिन कसौटी तो यह है ना कि आमदनी के जराए भी नहीं है। एक तरफ बच्चों की भूख है, बच्चों का वो चेहरा सामने होता है निगाहों में, एक तरफ घर के हालात होते हैं, आमदनी के जराए नहीं होते, फिर बंदा ईमान पर अपने ईमान को सलामत रखता है, साबित कदम रहता है और फिर अल्लाह का शुक्र करता है और सब्र करता है और अपने बच्चों को लुक़्मे हलाल खिलाता है, खुद भी लुक़्मे हलाल खाता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐसा शख्स जन्नती है, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। तीसरा वो शख्स जो ऐसी सच्ची तौबा करे कि फिर दोबारा गुनाह की तरफ न जाए, गुनाह की तरफ मुड़कर न देखे। ऐसी सच्ची तौबा करे कि गुनाह की तरफ जाना इतना मुश्किल हो जाए जैसे थन से दूध निकलने के बाद वापस उसमें नहीं जा सकता, इसी तरह ये गुनाह की तरफ वापस न जाए। आका फरमाते हैं ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल होगा, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। चौथी वो औरत जिसका शौहर उससे राजी हो, अपनी तमाम तर मोहब्बतें, अपनी तमाम तर वफाएं अपने शौहर पे निछावर कर दे, कुर्बान हो जाए उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में। सरकार फरमाते वो औरत जो अपनी तमाम मोहब्बतें, अपनी तमाम वफाएं अपने शौहर पे निछावर कर दे, फिर दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो, उसका खाविंद उससे राजी हो। अल्लाह के नबी फरमाते उस औरत को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, उस औरत को जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। तो ये आमाल हैं, लुक़्मे हराम से बचिए, हलाल खाइए। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुना होगा ना आपने वाक़या, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी चले जाते थे नमाज फजर पढ़कर। आका ने पूछा क्यों जाते हो इतनी जल्दी? कहा या रसूलल्लाह मेरे पड़ोसी जो है ना, मेरा हमसाया, उसके घर में खजूर का दरख्त है, वो जो उसके दरख्त से खजूरें मेरे सहन में गिरती हैं। या रसूलल्लाह मैं जल्दी इसलिए जाता हूँ कि खजूरों को उठाकर उसके घर में डाल देता हूँ मेरे बच्चों के उठने से पहले पहले, कहीं ऐसा ना हो, मुझे खौफ है कहीं ऐसा ना हो मैं देर में जाऊं मेरे बच्चे उठा के उसको खा ले। वो सहाबा का अमल था। आज हमारा अमल क्या? तलाश में है कि कहीं से मिल जाए, बस मिल जाए। तजस्सुस में लगे हुए लोग कि हराम की दौलत मिल जाए, हम अमीर बन जाएं, गाड़ी घोड़ा बंगला, दुनिया की हवस, इस कदर लालच बर्बाद कर डाला। लालच ने, इस हवस ने इंसान को तबाह कर डाला। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और अपना फजल फरमाए।